चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। डॉक्टर डेथ। दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान तक 50 से ज्यादा लोगों की हत्या करने वाले डॉक्टर को दौसा से गिरफ्तार किया गया है। यह दुर्दांत डॉक्टर लोगों की हत्या कर शव को यूपी के कासगंज में मगरमच्छों को खिला देता था। इससे 7 मामले में उम्र कैद और 1 मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। यह सीरियल किलर अगस्त 2023 में तिहाड़ जेल से पेरोल पर बाहर आया था, उसके बाद फरार हो गया था और दौसा के एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। इस पर किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर कई गंभीर आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक इसके निशाने पर टैक्सी चालक होते थे। पहले वो टैक्सी बुक करता था, फिर ड्राइवर की हत्या कर उनके शव को मगरमच्छों को खिला देता था। इसके बाद टैक्सियों को ब्लैक मार्केट में बेच देता था। पेरोल से बाहर फरार होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बना रखी थी, जिसके बाद दौसा से इसका लोकेशन ट्रेस हुआ। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो पुजारी बनकर प्रवचन कर रहा था। तो आपको बता दें कि डेथ डॉक्टर जो है वो ज्यादातर टैक्सी चालकों को शिकार बनाता था, टैक्सी में बैठता था और उनकी हत्या कर उनके शव को मगरमच्छों को खिला देता था। 50 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप है और 7 मामले में उम्र कैद हो चुकी है, 1 मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन पेरोल पर बाहर आया था और जिसके बाद ये डॉक्टर फरार हो गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौसा में पुजारी बनकर ये डॉक्टर रह रहा था, जिस पर 50 से ज्यादा मर्डर का आरोप है और लोगों के बीच में मंदिर में जाकर ये प्रवचन देता था। पुजारी बनकर छिपा हुआ था और वहां पर यह कहता था कि हत्या करना पाप है, हिंसा करना पाप है, इसका कोई पाश्चाताप नहीं है। चलिए देवेंद्र सिंह नारूका हमारे संवाददाता बन गए हैं, जुड़ गए हैं सीधे इस खबर पर। साथ ही डॉक्टर शोभा शर्मा सीनियर साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ इस खबर पर बनी हुई हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। दौसा में ये मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था, जिस पर 50 लोगों की हत्या का आरोप है और 7 में तो इसको सजा भी हो चुकी है, 1 मामले में फांसी की सजा है। कब से ये दौसा में मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि ये जो डॉक्टर था, ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, इसको दौसा के गुड़ा कटला से यहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मैं उस मंदिर के सामने हूँ जहां पर ये पूजा अर्चना करता था और लोगों को इलाज भी करता था, ऐसा जानकारी अभी सामने आई है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वही आश्रम है जहां पर ये मंदिर है, जहां पर ये पूजा करने के लिए यहाँ पर आता था। ये रामेश्वरम धाम गुड़ा कटला का है और यहाँ पर अभी यहाँ के जो लोग थे वो अचानक मीडिया के पहुंचने पर, हमारे यहाँ पहुंचने पर यहाँ से अब बंद कर यहाँ पर चले गए हैं। कहना है कि उनने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से बताया गया है कि ये वर्ष 2023 से यहाँ पर लगातार इसी जो ये मंदिर है इसमें ये पूजा करता था और साथ के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं उनका, जो महिला है उनकी यहाँ पर इलाज करने की भी बात सामने आई है। पता लगा है कि जो दिल्ली पुलिस की जो आरके पुरम जो क्राइम ब्रांच है उसने यहाँ से उसकी गिरफ्तारी करी है। स्थानीय जो पुलिस है, दौसा पुलिस, उसको इस मामले की जानकारी भी और भनक तक लगने नहीं दी। यहाँ पर जो थाना क्षेत्र लगता है वो बसवा लगता है और बसवा थाना क्षेत्र को इस मामले की कोई इत्तला नहीं दी। ये जो डॉक्टर डेथ है देवेंद्र शर्मा, इस पर संगीन मामले दर्ज है। किडनी सहित जो सीरियल किलिंग है उसका ये मुख्य सरगना है। 27 इसके संगीन मामले दर्ज है, जिसको लेकर जो तिहाड़ जेल के अंदर ये बंद था, पैरोल पर छूट कर आया था और पैरोल के बाद ये वापस नहीं लौटा और 2023 से लगातार ये दौसा के बसवा थाना इलाके के गुड़ा कटला के पास में रामेश्वरम धाम के अंदर अपना यहाँ पर साधु के वेश के अंदर यहाँ पर छिपा बैठा था, जिसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, आप बने रहिए देवेंद्र के साथ। हमारे साथ डॉक्टर शोभा शर्मा भी जुड़ी हैं। शोभा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बहुत ही हैरान करने वाली खबर है, जिस तरह से एक डॉक्टर को ये माना जाता है भगवान का रूप, लेकिन ये डॉक्टर क्या कर रहा था और किस तरह से
इसने अंजाम दिया, जितनी वारदात की, वो सब हैरान करने वाली है मैडम। जी, ये एक तरह से ना साइकोलॉजी में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब चीजें इसमें मैटर नहीं करती हैं। ये पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो कि अब्रप्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें पर्सन को लगता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। उसके अलावा उन लोगों में बहुत ज्यादा एम्पैथी नाम की चीज नहीं होती है, कोई भी सिंपैथी या एम्पैथी उनमें नहीं होती है। उनको लगता है जो उनको सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि उनमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बहुत ज्यादा नीड और रिक्वायरमेंट होती है, और उसको करने के बाद वो कभी गिल्ट भी फील नहीं करते, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी सोशल नॉर्म तोड़ने पड़े, डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाना पड़े। लेकिन उनकी अपनी ड्राइव जो है, अपनी जो नीड है, अपना जो सेटिस्फेक्शन है, वो फुलफिल होना चाहिए। तो इसमें वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये मैटर नहीं करता है। ये तो एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम में ला सकता है। शोभा जी, इसकी सोच कैसी रही होगी, क्योंकि डॉक्टर अगर ऐसा काम करता है, और फिर सबसे बड़ी हैरान करने की बात है कि वो मर्डर करने के बाद जो है वो शवों को, मगरमच्छों को खिलाता था। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जब मंदिर में गया तो वहां पर जाके ये डॉक्टर कहता है कि हत्या करना, हिंसा करना महापाप है। अगर हम बात करें जो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी या साइकोपैथ डिसऑर्डर की, तो उनके ट्रेट ही यही होते हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लेते हैं। कोई लोग भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इनके लिए क्राइम करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से अपने मास्क लगा लेते हैं, ये कह सकते हैं कि डिफरेंट इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो सोसाइटी में इनके लिए मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। ये लोग बिल्कुल सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ते हैं, लेकिन हमेशा एक कहते हैं ना, एक कवर अप करके, एक मास्क लगा के, लोगों को समझ में नहीं आते हैं। इवन कॉमन लोगों की तरह ही ये लोगों के बीच में रहते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि ये इस तरह का बंदा है, या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या इसको इस तरह की कोई ये घटना को अंजाम देने वाला होता है। लोगों को बहकाना, लोगों के सामने अच्छी इमेज प्रेजेंट करना, ये इनके सिम्टम होते हैं। लेकिन लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे हो? अगर अगर आप वक्त चलते पता चल जाए। देखो, कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन अचानक से एकदम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं बनता है। इसके जो साइन है वो अर्ली चाइल्डहुड या एडोलसेंस में दिख जाते हैं। कोई ना कोई फैमिली में ट्रिगर होता है, या कुछ कई बार जेनेटिक रीजन होते हैं, कई बार एनवायरमेंटल रीजन होते हैं, कई बार साइको सोशल रीजन भी होते हैं। ठीक है, सपोज करो किसी ने उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया, या बहुत ज्यादा स्कूल में या बाहर कहीं कुछ ऐसा हुआ, उसके अंगेंस्ट ये एग्रेशन में आके इस तरह की पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर के जो ट्रेट होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं। तो अर्ली साइन तो अडोलसेंस में दिख जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं, तो अडल्ट में जाके और ये प्रोवोक हो जाते हैं। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि पहली घटना कोई उसने अंजाम दिया है, क्योंकि पहले ये छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं, फैमिली, इनसे फैमिली भी बहुत अफेक्ट होती है, इवन इनके क्लोज वन। तो जहां पर ऐसा लगता है कि कोई भी छोटा क्राइम कर रहा है, मुझे लगता है तभी उससे बात करनी चाहिए, एक सोशल सपोर्ट देनी चाहिए। उसके अलावा सबसे जरूरी है कि इन्हें किसी एक्सपर्ट के पास जरूर ले जाना चाहिए। हालांकि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कभी भी अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा इशू यही आता है। बट आसपास के लोग समझ जाते हैं, क्योंकि अगर उनसे बात करोगे और उनकी बात की मनमानी ना हो, तो वो बहुत एकदम अचानक से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वॉयलेंट बिहेवियर होता है, चाहे वो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करने लगेंगे, सोसाइटी के जाके अगेंस्ट क्राइम करने लगेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी पहचान है, इनको कभी भी गिल्ट फील नहीं होता है। कॉमन अगर पर्सन है, अगर वो क्राइम करता है, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है, उसके ऊपर वर्क करते हैं, आगे फ्यूचर में ना हो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। पर इनके जो सिम्टम है, ये और अब्रप्ट होते हैं, और मैनिपुलेट करके ये फिर दोबारा क्राइम करते हैं। ठीक है शोभा जी। देवेंद्र भी हमारा संवाददाता जुड़े हमारे साथ। देवेंद्र, एक चीज और बताइए कि ये प्रवचन दे रहा था मंदिर में, लेकिन क्या भनक नहीं लगी, और क्या लोगों से बातचीत की आपने? लोगों का क्या कहना है, क्योंकि वहां पर बैठकर ये प्रवचन दे रहा था और इलाज भी कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आते जाते थे। क्या क्या यहाँ पुजारी थे, क्या नाम था, और कैसे क्या इलाज करते थे? वो तो इलाज करता था, सब कोई भी बीमारी हो, सब चीज, सब बीमारी का इलाज है। इस तरह की सफेद पैर हुए, किसी के क्या भी पथरी है, सबकी इलाज करता था वो। कब से रह रहा था वो यहाँ? वो करीब 3-4 साल से रह रहा था यहाँ।
अच्छा, वो कैसे वेशभूषा पहनता था, क्या वो? वही बाबा जी की वेशभूषा पहनता था वो। अच्छा, अधिकतर सुनाई में आया कि महिलाओं का भी इलाज वो हाँ, महिलाओं के सबसे ज्यादा इलाज करता था। महिलाओं को सुना रहता है। तो कभी क्या गाँव वालों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं करा? नहीं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं ऑब्जेक्शन। बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो आरोपित है ये देवेंद्र शर्मा कुख्यात अपराधी है। ये यहाँ पर जो धाम है उसके अंदर यहाँ पर पूजा अर्चना करता था। साथ के अंदर जो यहाँ के स्थानीय जो महिलाएं हैं उनका भी इलाज करने की बात सामने आई, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है, स्थानीय ठीक है। लोगों का ये भी कहना है कि सभी तरह की बीमारियों का इलाज वो यहाँ पर करता था आश्रम के अंदर। और साथ के अंदर एक आश्रम भी उसने खोल रखा था। जिस समय हम खड़े हैं वो तो ये मंदिर है, उसका उद्घाटन होना आश्रम का भी बाकी था, जिसके लिए वो तैयारी में ठीक था। है। लेकिन अभी तक उससे पहले आके दिल्ली पुलिस की ने जो क्राइम ब्रांच ने जो अपनी कार्रवाई की, उसके बाद यहाँ के जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जो यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं आश्चर्यचकित रह गए कि आखिरकार ये इतना बड़ा सीरियल किलर यहाँ छुपकर साधु के भेष के अंदर लोगों की जान से भी यहाँ पर भी खिलवाड़ करने के लिए यहाँ पर तैयार था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए। शोभा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।